कभी भी अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ, जिस इंस्टीट्यूट के साथ, जिस प्रोफेशन के साथ हम we take pride in our association. It is always a pleasure to meet that, and this opportunity today given by Gautam Budh Nagar Noida branch is really welcome, and I thank the whole team for inviting me and giving me chance to interact. Thank you. मेरे साथ मंच पर अपने इस ब्रांच के चेयरमैन श्री सतीश तोमर जी, मेरे बहुत पुराने प्रोफेशनल कलीग प्रमोद जैन जी, जिनके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट के कई प्लेटफॉर्म्स पे और बाहर भी विभिन्न आर्थिक विषयों पे और प्रोफेशनल विषयों पे कई प्लेटफॉर्म्स में इनके साथ क्लोज चर्चा भी रही है, और ही इज ए स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज ऑलवेज, ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्वेता जी के साथ मैं अभी कह रहा था, पिछले शायद 2022 में हमने के करीब किया था एक कार्यक्रम बहुत बड़ा यहाँ पे इसी हॉल में, विकसित भारत के अंतर्गत जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था कि कैसे गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश, उस वक्त तो स्टार्ट ये बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, जिस तरह की इसकी लोकेशन है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और 17 से लेके 22 तक जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर और अलग अलग लेवल पे काम हुए थे, तो 22 के अंदर जो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर का पोटेंशियल है, उसके थीम को लेके यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा। कई वक्ता उसमें दिल्ली से भी सब आए थे, मुझे उसकी भी स्मृति श्वेता जी के साथ है। पवन चौहान जी और विमल जी जो संचालन करे, यहाँ पर दिलीप जी और साथियों। ज्यादा लंबी बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि प्रमोद जी को टेक्निकल प्रोफेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम है। थोड़ी बातें मैं जरूर अपने हिसाब से आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इकोनॉमिक अफेयर्स देखता हूँ, पार्टी के पॉलिसी मैटर्स में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के लिए जो भी इनपुट्स होते हैं प्रोफेशनल कलीग्स के, बिजनेस कम्युनिटी के, इंडस्ट्रीज के, इकोनॉमिक क्षेत्र से जुड़े हुए, उन लोगों को कंपाइल करके हम ज्यादातर सरकार के साथ रखते हैं। तो ओवर लास्ट 10 to 15 इयर्स एक्सपीरियंस में मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे देश आर्थिक प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे जो प्रधानमंत्री पिछले 2014 से ये बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उस क्षमता को हमें बढ़ाना है, उस क्षमता को आगे लेके ग्लोबल लेवल पे इसको स्टैब्लिश करना है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी या करेंट डिस्पेंसेशन विच इज इन पावर इन स्टेट एंड द सेंटर, ये बात जानते हैं कि ग्लोबल लीडरशिप किसी को अचीव करनी है तो इकोनॉमिक पावर बनना बहुत जरूरी है। विदाउट इकोनॉमिक पावर नो कंट्री कैन एज्यूम द ग्लोबल लीडरशिप, वेदर इट इज डिप्लोमेसी, वेदर इट इज बायलैटरल ट्रेड, इवन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे भी उसी कंट्री की इंपॉर्टेंस होती है जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। तो यह बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बिफोर इंडिया एज्यूम्स द पोजीशन ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, इट हैज टू बिकम एन इकोनॉमिक पावर, और उसके लिए सरकार काम कर रही है। बहुत सारी चीजें, आप तो प्रोफेशनल सब बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें सरकार कर रही है, आप जानते भी हैं। आज की डेट में इंटरनेट, सोशल मीडिया, गूगल, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स वगैरह में काफी जानकारी रहती है, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होने वाला? Who are the stakeholders? मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स में मानता हूं कि हमारे प्रोफेशनल कलीग्स का होगा, क्योंकि जब कई बार इकोनॉमी के लेवल पे भी मैं कहता हूं कि जब इकोनॉमी ग्रोथ होती है, एक्सप्लोड होती है, तेजी से आगे बढ़ती है, तो वॉच डॉग की भी बहुत जरूरत होती है। Who is the watchdog for the economic activity in the country? It is the profession of chartered accountants. और जैसे इंडिविजुअल सिटीजन देश की अर्थव्यवस्था, देश के सारे कामों में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट
जगत बहुत काम करता है, उस कॉर्पोरेट जगत का वॉच डॉग, वो सही काम कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीजों को लेके सरकार के पास जाने का, सरकार के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का रोल, और उसके सारे इकोसिस्टम का बेनिफिट उठाने का काम का जो मैक्सिमम स्टेक होल्डर के रूप में फायदा है, तो वो हमारे प्रोफेशन को बहुत बड़ा उसका बेनिफिट मिलता है। तो जब भी कोई काम करते हैं तो एक तरीके से एक ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने होनी चाहिए, और उसके साथ एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अगर होता है तो हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि एक प्रोफेशन में ये आत्मविश्वास भी होना चाहिए। कई बार कुछ नेगेटिव नैरेटिव्स भी चलते हैं, हमें अपने प्रोफेशन का स्वाभिमान, अपने प्रोफेशन की पोटेंशियल और अपने रोल को मजबूती से करने की जो कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास ये होगा, तो हम लोग ये जो आने वाला समय, global economic activity is shifting towards India. There is no doubt about it. In coming 2-3 decades, the world interest in India is because they feel that economic activity is shifting towards India. उसका बेनिफिट हम उठाएंगे। इस आत्मविश्वास की जरूरत, मुझे लगता है कि अगर आज ये बात की संदेश की तरह या संकल्प की तरह आगे जाएगी, तो हम अपने प्रोफेशन में अपने आप को इस जो सेमिनार का आज उद्देश्य उसको भी पूरा करेंगे। दूसरी बात मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि जब इकोनॉमिक पॉलिसीज में मेजर चेंज आते हैं, गवर्नमेंट वेरियस पॉलिसीज लाती है, चेंजेस लाते हैं, नए नए पॉलिसीज लाते हैं, नए नए इकोसिस्टम्स डेवलप होते हैं, तो सरकार उन पॉलिसीज चेंजेस के लिए हम उनका इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशन को, हमारे इंडिविजुअल को पड़ता है। और लेकिन हम थोड़ा सा क्या होता है कि जब सरकार, हम तो पार्टी की तरफ से ये आपको कई बार कई प्लेटफॉर्म में कहता हूँ कि आप स्टार्ट इनिशियली, व्हेनेवर, आजकल मीडिया में ओपनली, सोशल मीडिया, मिनिस्ट्रीज में कई बार पहले भी ये बात भी होती है कि व्हेनेवर ए पॉलिसी इज कमिंग, इट विल बी पुट इनटू पब्लिक डोमेन फर्स्ट एंड देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। इन सारी चीजों को जानते हुए हमें एडवांस में उन पॉलिसीज के ऊपर इंटरवेंशन करना चाहिए। मेजरली हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब पॉलिसी इंप्लीमेंट अनाउंस हो गई, जब गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड ले लिया, जब कोई रूल्स या रेगुलेशन या एक्ट बन गया, तब हम उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। उस समय तक सरकार का क्या होता है, एक माइंडसेट बन चुका होता है। मेजर पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी ज्यादातर इंप्लीमेंट करती है, पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन तो होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सारी चीजें उस तरह से, उस ओपनली उस तरह से उनके माइंड में उस पिक्चर नहीं होती, तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं इंटरवेंशन के लिए। अगर हमें पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन का सारा मेजर इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, उन पॉलिसीज में हमें एडवांस इंटरवेंशन को इनिशियल लेवल पे शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास में, पॉलिटिकल डिसीजंस में परसेप्शन, नैरेटिव और पब्लिक डोमेन में क्या चर्चा चल रही है, इसके बाद डिसीजंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इसको अगर हम दूसरी इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो हम लोग जो कई बार लेट होके बाद में चर्चा करते हैं कि उसके लिए कई बार हमें लगता है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, वो बात कम हमारे को उस तरह का संघर्ष ये करना पड़ेगा। तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे 2000 से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्र में, और हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी में सीए सेल बनाया था नेशनल लेवल पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल। मैं उसको 2-3 साल हेड भी करता रहा नेशनल लेवल पे, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता था, और उसको पार्टी में हम लोगों ने भी किया। एक समय था कि जो लॉ एडवोकेट्स वगैरह का पॉलिटिक्स में वर्चस्व था। बहुत सारी चीजों में हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो लोगों को दूसरा तरीके से देख रहे हैं, हम लोगों को दूसरा तरीके से देखते हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशन में सिमिलैरिटी है। तो इसका कारण, ये तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात को हमको लोगों को मजबूती से रखना चाहिए। एक तो होता है कि आप रिक्वेस्टिंग मोड में चल रहे हैं, एक होगा कि एडवाइजरी रोल में आप सरकार को बता रहे हैं, तीसरा है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रोल में अगर आप अपने प्रोफेशनल लोगों को साथ में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आज छोटे छोटे वर्ग भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, और वही प्रजातंत्र में और जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में उसका महत्व है। तो जितना हम
डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और एडवाइजरी रोल के इन एडिशन टू एडवाइजरी रोल या इन एडिशन टू रिक्वेस्टिंग मोड, अगर हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो तीसरा हमारे इस सारी चीज में अच्छी तरह से आगे रहेंगे। और चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बस चौथी और लास्ट, उसके बाद एक बात कहता हूँ। चौथी बात ये है कि मैंने कई बार देखा है प्रोफेशनल उसमें देखा कि एमबीए वो अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर देते हैं, जबकि उनकी नॉलेज लेवल पे कम होता है। मैं उनके प्रोफेशन को नहीं कह रहा, बट इतने इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो सीए का जो ग्राउंड कनेक्ट है, वर्किंग एक्सपीरियंस है वो, और जो बिजनेस की एक्यूमेंट जिसको कहते हैं, इंटीरियर अंतर तक जो समझ की बात है बिजनेस इकोसिस्टम की, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने अपने स्कोप को, अपने प्रोफेशनल स्कोप को और पब्लिक के डोमेन में भी ये डाल दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स, वी आर डू गुड अकाउंटेंसी, वी आर डूइंग गुड ऑडिट। इसके स्कोप को बढ़ा दे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है पॉलिसी मेकिंग में, आई कैन अंडरलाइन एंड से विद फुल कॉन्फिडेंस कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस है, आज ब्यूरोक्रेसी या एकेडमिशियन जिस तरह से पॉलिसी बनाते हैं मिनिस्ट्रीज वगैरह में भी, मैं कहता हूँ जो बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की जो कमी है पॉलिसी के इंटरवेंशन में, वो फुलफिल कौन कर सकता है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन के व्यक्ति कर सकते हैं। तो हम इस स्कोप को भी बढ़ाएंगे, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से यह भी काम मुझे लगता है कि ये वी शुड ऑल ट्राई टू, इतना हमारा कैपेसिटी है। 99% ऑफ द फाइनेंस सब चीजों को चलाते हैं देश में, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिले लेवल पे, स्तर पे। तो इतना फाइनेंस जो बिजनेस को हम कंट्रोल करते हैं, जिसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सबके साथ अगर ब्रांड बिल्डिंग हम अपने अपने लेवल पे चर्चा में कर देंगे, तो मेरे ख्याल से हम अपने प्रोफेशन के लिए भी बहुत काम करेंगे। तो इस बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 43B पे अभी बहुत चर्चा प्रमोद जी का डिटेल में करेंगे। मैंने भी देखा मेरे पास बहुत रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, ये 43 के कारण, ये जो सेक्शन 43 के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है 45 डेज की बिल्डिंग के लिए। तो थोड़ा बात सरकार ने डिसीजन ले लिया, मेरी भी चर्चा हो रही है, बातचीत कर रहे हैं कि काफी बिजनेस कम्युनिटी प्रोफेशंस की भी ये बात हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें एक चीज एज अ सॉल्यूशन, जिसको अगर लगता है तो यहाँ पे और चर्चा कर सकते हैं, कि इसने जो सुपरसीड किया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, इफ बिजनेस में फ्रीडम ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस इज इम्पोर्टेंट। इवन एमएसएमई वाले कह रहे हैं कि हमें इससे प्रॉब्लम होगा, हमें वो किया है उनके बेनिफिट के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बिजनेस मिलना खत्म हो जाएगा और हमारे को दिक्कत और आ जाएगी, लोगों को, एमएसएमई को बिजनेस मिलना, लोग कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर देंगे, ये वो भी कह रहे हैं। तो फिर हमें इसको जो सुपरसीड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, उसको हम उस पर, इफ वी हैव अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 90 days पेमेंट, व्हेन द पेमेंट बिकम ड्यूज, मेक इट आफ्टर 45 days, व्हेन द पेमेंट बिकम ड्यूज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, देन यू कैन। तो ये अगर हम लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज को भी हम आगे ले सकते हैं। और साथियों, जो एमएसएमई सेक्टर और बिजनेस कम्युनिटी कहते हैं कि ये जो न्यू लेवल पे जो डेटा एक्सप्लोजन हुआ है, चाहे जीएसटी के रूप में, टैक्सेशन के रूप में, डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में, इसको अगर हम मैं तो पीएसयू वगैरह में भी काफी काम किया है, बैंक के बोर्ड पे भी रहा हूँ, अभी भी भारत पेट्रोलियम के बोर्ड पे हूँ, दिस इज माय 4th पीएसयू, कि हम प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में इस डेटा को इंकॉर्पोरेट करने के मैकेनिज्म अगर बैलेंस शीट में डेवलप करते हैं, इंकॉर्पोरेट करते हैं, या उस तरह के मैकेनिज्म करते हैं, तो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन के लेवल पे जो कई क्रेडिट अवेलेबिलिटी की और छोटे छोटे बिजनेसेस को जो दिक्कत होती है, वो चीजें भी मेरे ख्याल से बहुत तरीके से संभल सकती है, और हम इनको इसी मैकेनिज्म के रूप में भी आगे लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम होगा। ये सेमिनार आज पूरे दिन का सेमिनार है, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अलग सेंट्रल काउंसिल मेंबर सब आएंगे, आप लोग चर्चा करेंगे, इसका मंथन निकाल के जरूर हम रिपोर्टिंग के रूप में जरूर बात लेके देंगे। तो मुझे यही बात आपके सामने कुछ मेरे मन में आई थी, वो बातें आपके साथ मैंने साझा कर लूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बुलाया। मैं गौतम बुद्ध नगर में शुरू से रह रहा हूँ, यही मेरी कर्म भूमि है, यही मेरा क्षेत्र है, और इसकी इमेंस पोटेंशियल को लेके हम आगे बढ़ेंगे।
तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर will not only propel Uttar Pradesh growth, but it will become the center like Bangalore has done for Karnataka, like Hyderabad has done earlier for Andhra Pradesh, and now it is doing for Telangana. Similar potential गौतम बुद्ध नगर में है. हमारा उज्जवल भविष्य है. हम साथ इस भविष्य को साकार करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की नारा हाथ लग उठा के अच्छा लगता है. भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम.